रिकॉर्डिंग। हाँ रक्षी, तो आज हमारा हिंदी का चैप्टर फर्स्ट है, कहानी का चैप्टर फर्स्ट है, बुरे का अंत बुरा। ओके मैम। तो आप रीडिंग करना शुरू करो, रीड करना शुरू करो। जंगल में एक किसी जंगल में, अच्छा, किसी जंगल में बरगद का एक पेड़ था। उस पर एक कौवा और कौवी रहते थे। दोनों ने कौवी रहते थे। दोनों ने बड़ा प्रेम था। बस एक बात का उन्हें दुख था कि जब भी कौवी और अंडे देती तो उसी उसी पेड़ की जड़ में रहने वाला एक सांप उनके अंडों को खा जाता था। इस कारण उन्हें अपनी औलाद का दुख सुख नहीं मिल रहा था। दूसरे पक्षियों के घोंसलों में अंडे और उनके बच्चों को देखकर कौवी को अपने बच्चे न होने का दुख सहता नहीं सहता सैताने जो हमें मतलब हमें जो तड़पाता है, ये सैताने लगता। हाँ ओके, रुक जाओ 2 मिनट। का 2 मिनट। ओके मैम। रीड करना शुरू करो। ओके मैम। हाँ, कौवे का एक मित्र गीदड़ पास के जंगल में ही रहता था। कौवी ने गीदड़ के पास जाकर अपनी दुख भरी कहानी उसे सुनाई। उनकी बात सुनकर गीदड़ ने कौवे से कहा, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। कौवा उसकी बात सुनकर खुश हुआ और गीदड़ से सांप को समाप्त करने की तरकीब पूछने लगा। रुक जाओ अभी यहीं पर, रुक जाओ। ओके, 1 मिनट। ओके, पूछने लगा था, उसके आगे हम यहाँ से शुरू करेंगे। करो। पूछने लगा, गीदड़ बोला, सांप से मुक्त आप पाने के लिए तुम्हें किसी राजा की कोई कीमती वस्तु लाकर सांप के बिल के पास रखनी होगी। जब अब 1 मिनट रुक जाओ, मैं अब नीचे कर लेती हूँ। करो रक्षी। ओके, जब राजा के सैनिक उस वस्तु को ढूंढने के लिए तुम्हारे पीछे आएंगे तो उसे सांप के बिल के पास
पाकर सांप को मार देंगे, कौवे को गीदड़ पाकर की सांप को मार देंगे। अच्छा पाकर सांप को मार देंगे, कौवे को गीदड़ की यही योजना पसंद आई। अगले दिन कौवा कौवी दोनों उड़ते उड़ते हुए एक राजा की नगरी नगरी पहुंचे, जहाँ रानी नदी में स्नान कर रही थी। रानी के सभी वस्तु वस्त्र वस्त्र आभूषण नदी के किनारे रखे हुए थे। फिर क्या था, कौवे ने अफसर पाते ही अफसर यानी मतलब मौका देखा। अच्छा अफसर पाते ही रानी के हार पर झपटा मारा और हार लेकर उड़ चला। रानी ने जैसे ही कौवे को हार लेकर उड़ते देखा, वैसे ही उसने शोर मचा दिया। रानी के शोर को सुनकर सैनिक उस कौवे के पीछे पड़ गए, नहीं भागे। कौवा उड़ने में तेज था। जैसे ही कौवा बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसने हार सांप के बिल के पास गिरा दिया। ओके। तो कौवा ऐसे ले गया हार, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रीड करो। हाँ रक्षी, रीड करो। कौवे राजा के सैनिक भी कौवे के पीछे वहां पहुंचे गए। सैनिक के पहुंचाने से पहले ही काला सांप भी बिल से बाहर निकल आया था, जिससे हार उसके गले में फंस गया। जैसे ही सैनिक ने हार को सांप के गले में देखा, तो वे बस उसी पर वार करने को टूट पड़े। कुछ ही देर में सैनिक की सैनिकों की लाठियों के वार से सांप मारा गया। सैनिक रानी का हार लेकर चले गए। सांप के मरने के बाद कौवा कौवी ने चैन की सांस ली और गीदड़ को धन्यवाद दिया। हाँ, तो इस कहानी से आपने क्या क्या सीखा रक्षी?
फिर मतलब इसमें अकल काम आई है। और ये देखो ये सांप बना है, ये बरगद का हाँ, पेड़ है। बरगद का पेड़ ऐसे ही लटका होता है, ऐसे ऐसे उनकी चीजें लटकी होती है। ये कौवा है और ये सैनिक है। इसमें एक सैनिक दिखाया है, लेकिन सैनिक थे, सैनिक बहुत सारे थे। हाँ, तो बस बहुत ये सारे थे। चैप्टर हमारा, हाँ ये चैप्टर हमारा यही एंड हो गया। तो हम मिलते हैं बाकी बाद में। बाय रक्षी। बाय मैम।